और आज पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क में खैर हो। तो आज सारे अवाम कागज़ की तरफ टिकटिकी बांधी हुई देख रही है। हिंदुस्तान की अवाम ने महसूस कर लिया है कि इनके फंदे में फंस के 10 साल हमने गंवाए हैं और हमारी बर्बादी हो गई है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। मुल्क में तेज़ी से सियासी हालात बदल रहे हैं और कल तक जहां लोग कांग्रेस को पसे पुश्त डाल रहे थे, तेज़ी के साथ कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आ रही है। कई रियासतों में उसने इलेक्शन जीते, बीजेपी को हराया और अब कुछ रियासतों में, कुछ स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की फ़िज़ा बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ भी इलेक्शन में कामयाब हो सकती है। इधर हालिया दिनों में राहुल गांधी की जो एक्टिविटीज़ रही हैं, उनकी आवाम से जो कनेक्टिविटी रही है, आवाम से जो उनका रब्ता रहा है, उससे भी ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी को काफ़ी उरूज मिल रहा है और फ़ायदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो राहुल गांधी की सदस्यता का मामला था उसको बहाल किया और दोबारा राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुँचे। इस तरह के कुछ मामलात पर, टॉपिक्स पर, इश्यूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर कांग्रेसी लीडर और खीरी के साबिक MP आली जनाब ज़फ़र अली नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब से सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पूरे मुल्क में नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकानें खोलने में कामयाब दिखाई पड़ रही है? जी, आवाम में एक बदलाव का माहौल है और पूरे हिंदुस्तान में इस मोदी हुकूमत ने नफ़रतों के बीज बो दिए हैं और हर जगह उसके जंगल लग गए हैं। लिहाजा आवाम जब बेदार हुई है, उससे महसूस किया कि नफ़रतों में मार धाड़, कशीदगी और आपस में इख्तलाफात और इससे आने वाली जो नस्लें हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो आवाम जाग उठी। अभी आप जानते हैं कि मणिपुर में जिस तरीके से नफ़रत के बीज बोए गए, कितने हज़ारों लोग मारे गए और उस पर प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज़ नहीं बोले, उससे भी लोग बेदार हैं और महसूस करने लगे हैं कि ये नफ़रत की सियासत ख़त्म की जाए, वरना हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाएंगी और हिंदुस्तान मुल्क हमारा ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इस मुल्क को ज़िंदा रखना है, इस मुल्क को कायम रखना है, जिसकी आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश करी, वो मुल्क को आज़ाद कराया और आज़ादी के बाद आपस में भाईचारा, मोहब्बत, यही हमको आइन में भी मिला है। जब राहुल गांधी ये हमारे देश के लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने महसूस किया कि नफ़रतों की बाज़ार गर्म है, कैसे ठीक किया जाए, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पद यात्रा करी और उसका असर ये हुआ कि हर मिल्लत, हर मज़हब, हर पार्टी, हर शख्स, किसान हो, बच्चे हों, कारखाने वाले हों, मज़दूर हों, तालिब इल्म हो, तलबा हो, प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, एडवोकेट हो, सारे लोगों ने मिलकर उनका साथ दिया और उससे एक अच्छा माहौल पैदा हुआ। क्योंकि ये जुल्म जो ढाया है मोदी जी ने, उसके लिए किसी ने एक सादा शेर कहा, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नौ कागज़ की सदा चलती नहीं। वो वक्त अब आ गया है और आज लोग राहुल गांधी को, जहाँ पे इन लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए उनकी ईमानदारी को, उनकी शराफत को, उनको सियासत तबाह करने के लिए, आज अवाम ने उन्हें कबूल किया है और अवाम उनके पीछे चल दी है। और आज पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क में खैर हो, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन हो, आपस नफ़रत की दुकानें बंद हों। और राहुल गांधी ने इस नारा भी दिया कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने हम आए हैं।
यानी कि हम चाहते हैं कि मोहब्बत हो, खुलूस हो, तहज़ीब हो, तमद्दुन हो। हमारी जो तारीख़ है वो मोहब्बत के ऊपर खड़ी हुई है। हमारा आइन भी हमको ये कहता है। आज की ये हुकूमत जो है ये आइन भी ख़त्म करना चाहती है। ये चाहती है कि आइन को हम बदल दें और उसके ज़रिए इन्होंने कब्ज़ा करना चाहा है इलेक्शन कमीशन पे, यहाँ की जुडिशरी पे भी कब्ज़ा करना इन्होंने चाहा है। इसके अलावा माइनॉरिटी कमीशन को भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। जितने भी आइन हैं उनको बदल के ये कब्ज़ा करके अपने हिटलर शाही दिखाना चाहती है ये सरकार। लिहाजा जनता कोई कबूल नहीं है। आज जनता ने महसूस किया है कि मुल्क की आज़ादी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पंडित नेहरू के नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज़ाद कराने में मुल्क में बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस कर रहा है, जिसके साथ हिंदू मुसलमान सब लोग साथ चले हैं तब मुल्क आज़ाद हुआ है। उस आज़ादी को बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है। मुल्क को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है, आइन को बचाना है। जब हम मुल्क के आइन को बचाएंगे तभी हम बच पाएंगे। तो आज सारे अवाम कांग्रेस की तरफ टिकटी बांधी हुई देख रही है। वो महसूस कर रही है इस बात को कि कांग्रेस ही देश मुल्क को बचा सकती है। बाकी जो मुकामी पार्टियां, लोकल लेवल के लीडर हैं, वो स्टेट में तो ठीक कारगर हैं लेकिन हिंदुस्तान के लिए कारगर नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान को बचा सकती है। इस सारी अवाम हिंदुस्तान की कांग्रेस के साथ में आ गई है और आज एक एनडीए के ख़िलाफ़ एक इंडिया ग्रुप बन गया है, जिसमें वो पार्टियां जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो शायद शरद पवार महाराष्ट्र के हों, लालू यादव बिहार के हों, चाहे वहाँ पे उड़ीसा के लोग हों, चाहे यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि कलकत्ते बंगाल की हों, ऐसी तमाम पार्टियों के लीडर सब मिल गए हैं और आने वाला जो चुनाव है वो मिलकर हमारी जो इंडिया नाम से बनी है हमारा एक ग्रुप बना है, उससे लड़ेगी। आज इस पार्टी को, जो बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा ख़तरा महसूस हो रहा है। अभी कोई सर्वे आया कि 65% लोग आज इंडिया को सपोर्ट करेंगे, 35% शायद बीजेपी के साथ शायद जाएं। लेकिन जो हाकिम वक्त हैं, हुक्मरान वक्त हैं, वो इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं। ऐसा है कि हर डूबने वाला और मात खाने वाला आदमी गाली बकता है और इस तरह की बातें करता है। तो जो घमंडिया है उसके दिमाग में घमंडिया बनी हुई है, उसका घमंड का, गुरूर का, तकब्बुर का जो भी रखता है, जो मोदी सरकार में सभी लोग हैं, अमित शाह हो या वो हो, तो उसके असरात सामने नज़र आ गए हैं। हम बड़ी शाइस्तगी से, बड़ी शुगुफ्तगी से, बड़े अंदाज में, बहुत झुक के अपनी आवाम के साथ चल रहे हैं। कोई घमंड की बात नहीं है, घमंड उनका है जो निकलेगा और वो घमंड ख़त्म होकर हिंदुस्तान की आवाम में वो राहत मिलेगी, महसूस होगा। आने वाली सरकार उम्मीद पूरी है हमारी बनेगी और लाल किले पर राहुल गांधी झंडा फहराएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद और ख्वाहिश। राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी कैप्चर करने की पूरी कोशिश इस सरकार ने करी, लेकिन चंद्रचूड़ नाम के एक जो कि यूपी के एक चीफ जस्टिस रहे, उनके वालिद भी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एक ईमानदार शख्सियत, एक साहिब किरदार शख्सियत आज चीफ जस्टिस है और उससे इंसाफ किया जा रहा है। तो इंसाफ से डरे ये लोग हैं। ईमानदार आदमी कभी इंसाफ से डरता बल्कि इंसाफ का इस्तेमाल करता है। और बेईमान लोग जो हैं, जो कि अपनी बेईमानियत पे, शरारत पे बात जाते हैं, वो डरते हैं। तो चंद्रचूड़ ने इंसाफ किया राहुल गांधी के साथ में। इन्होंने उन जजों को जिन्होंने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ फैसले किए थे उनको हटाया गया, उनको सज़ा दी गई, वो हट गए। अब राहुल गांधी की शख्सियत फिर एमपी होकर बाहर आई है। चंद्रचूड़ साहब को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने इंसाफ से काम किया, कोई इन्होंने किसी का कि फेवर नहीं किया, बल्कि जो 2-2 4 हैं वो जोड़ा, 3-5 जोड़ने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इलेक्शन कमीशन में
एक तजवीज़ अपनी रखी थी, बल्कि एक तरह से एक ऑर्डर किया था कि इसमें चीफ़ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन अब सरकार उनके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बिल लाने जा रही है। देखिए, डिक्टेटरशिप से पूरा एक इलेक्शन कमीशन चलाया है, और इलेक्शन कमीशन में वो अधिकारी जो इनके पैरोकार रहे हैं, साथ रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के माइंड रहे, उनको रखा था, और उनके ज़रिए जो फैसला ये चाहते थे वो करते थे। जबकि हमारी जो चीफ इलेक्शन कमेटी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। इनका पूरा दबाव था, इनको ये शक था कि चीफ जस्टिस अगर उसमें बैठेंगे तो हम बेईमानी नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ईमानदार शासक को इन्होंने एक बिल ला के उसको अलग करने की तजवीज़ पेश की है। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, और मैं उम्मीद हूँ कि चीफ जस्टिस इस पर अपना पूरा रुझान रखेंगे और इंसाफ दिलवाएंगे। फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क के माहौल को ख़राब कर रही हैं, और जिसका अभी ताज़ा तरीन जिसकी मिसाल मेवात वग़ैरह में, हरियाणा में जो कुछ भी हुआ है, और ऐसा बताया जा रहा है कि फ़िरका परस्त ताकतें किसी पार्टी विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इलेक्शन हार रहे हैं, इनके पास कुछ रह नहीं गया है, बीजेपी के पास कुछ रह नहीं गया है। अब इनका पुरानी चाल ये है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में बंटवा दें, मेजॉरिटी उधर हो जाए, माइनॉरिटी इधर हो जाए। तो इन्होंने अपने पुराना जो इनके पास पुड़िया पड़ी थी फिरकावाराना ज़हनियत की, उसको निकालना शुरू कर दिया है। हरियाणा बहुत बुरी तरीके से चुनाव ये बीजेपी हार रही है, तो उन्होंने मेवात के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करके और अपने बजरंग दल के लोगों को भेजकर नारेबाजी करी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक गलत किस्म के इस्तेमाल किए और उनको पकड़ धकड़ करी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में करने की इनकी तजवीज़ है, लेकिन आवाम बहुत सचेत है, वो जान गई है कि इनकी शरारत जो सामने आ रही है, ये इनकी शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवाम इसको मानेगी नहीं, इनको इनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो आवाम अपना फ़ैसला यही दिखा रही है कि वो फ़िरका परस्त ताकतों को एक तरह से हरगिज़ कबूल नहीं कर रही है। लेकिन क्या इलेक्शन के आते आते क्या यही माहौल रहेगा कि मुल्क की आवाम, उसमें तमाम मज़हब, तमाम धर्मों के जो लोग हैं, वो फ़िरका परस्त ताकतों को वो शिकस्त देंगे? क्या ये एक माहौल जो इस वक्त माहौल दिखाई पड़ रहा है फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़, सेकुलर ज़हनियत रखने वाले मुल्क के तमाम मज़हब के लोगों का, क्या ये माहौल कुछ आपको लगता है कि यही माहौल 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन तक बरकरार रहेगा? देखिए, लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि अगर ये सरकार रहेगी तो आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। नौकरियां हैं नहीं, बैंक खाली हो चुके हैं, कहीं महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, पैसे हैं नहीं, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, खेतों में जानवर चर के खेती ख़राब कर रहे हैं, गन्ने के दाम दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग, अब टमाटर देखिए 200 रुपये हो गया, और अदरक, टमाटर, जितनी भी सब्ज़ियां हैं उनके दाम 100 रुपये से ऊपर हो चुके हैं। लिहाजा अब ये चालें बार बार नहीं चलती हैं। लोगों ने महसूस कर लिया, या तो इनके चालें फंसेंगे तो हमारे बच्चे भुखमरी के शिकार होंगे, या इनको हटाएंगे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। ये उनके सामने सवाल है। लिहाजा आज हिंदुस्तान की आवाम ने महसूस कर लिया है कि इनके फंदे में फंस के 10 साल हमने गंवाए हैं और हमारी बर्बादी हो गई है। लिहाजा अब वो लोग जो उनको सपोर्ट किया था, बहुत ज़ोरों में इनकी मदद की थी, जिनके ज़रिए इनकी सरकार बनी थी, वही लोग चिल्ला रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार को जाना चाहिए और कांग्रेस सरकार को आना चाहिए, तभी हिंदुस्तान बचेगा, तभी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त आपका एक नुमाया चेहरा है, और खीरी पार्लिमानी जो सीट है, इस पे आपने एक तारीख़ रकम की थी जब आप कामयाब हुए थे। तो इसके अलावा कई बार आप रुकने असम्बली रहे, एमएलए रहे, लखनऊ से भी रहे, खीरी से भी रहे, और रियासती हुकूमत में भी कई अहम पोर्टफोलियोज़ पर आप फाइज रहे। तो और आप एक मुस्लिम एमपी हैं,
एक बहुत अच्छी ज़हनियत, सेकुलर ज़हनियत, साफ़ सुथरी ज़हनियत के लीडर माने जाते हैं, सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि ज़िला खीरी से आपका ताल्लुक़ है, तो ज़िला खीरी के आवाम के लिए आपका पैगाम क्या होगा? और ये इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के जो अक़लियत से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? आखिरी सवाल हमारा ये। देखिए, सब लोग मिलजुल कर साथ रहें और कांग्रेस पार्टी का एक तारीख़ी इतिहास है, तारीख़ है, जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत अहम रोल अदा किया। इस मुल्क को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है और इसके सामने दूसरा चारा नहीं है। अपने को बचना है तो कांग्रेस का साहिबान आपके ऊपर आ गया है। सब मिलकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट करें और कांग्रेस को अगर सब लोग वोट करते हैं, हुकूमत बनती है, तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा और हम इस कम्युनल पार्टी को जो बीजेपी कहलाती है, इसको दूर भगा सकते हैं। आज हमारा यही पैगाम है, जहां मेरे जो शख्स उत्तर प्रदेश में है, अपनी अपनी जगह पर कांग्रेस के नुमाइंदे को वोट देकर इस सरकार को भगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। तो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे अली जनाब ज़फ़र अली नकवी साहब से, और इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपसे मुलाकात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमारी गुजारिश है कि आप खीरी.com को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आपको कोई राय देना हो, कोई मशवरा देना हो, और इस वीडियो पर जो नकवी साहब के इंटरव्यू पर मबनी ये वीडियो है, कोई अगर इस पर आप अपना मशवरा देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, अपना मशवरा दें। खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन जावेद अंसारी के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें।